हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोग्राम्स जो ऑपरेटर के साथ यूज़ किए जा सकते हैं और थोड़ी बाइनरी के बारे में डिटेल्स एंड और उसके बाद आपको बाइनरी कहाँ से किस थ्रू से आपका लिंक्ड है बिट वाइज ऑपरेटर्स ये सब से ओके। और उसके बाद आपको बाइनरी अर्थमेटिक बाइनरी ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आपको डेटा मतलब आपको कन्वर्शन करना रहता है। टाइप्स कितने रहते हैं, नंबर सिस्टम क्या है इसमें, और प्रोपोर्शनेशनल लॉजिक एंड ऑल दैट ओके। उससे आप के मैप में यूज़ करोगे और अलग अलग जगह यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स को बिटवाइज ऑपरेटर भी आप यहाँ पे ये प्रोग्राम है, यूजुअली आप उसके यूज से कैसे कर सकते हो ऑपरेटर्स ये सब के साथ और उसके बाद एक्चुअली बाइनरी ऑपरेटर नहीं, उसे बिटवाइज ऑपरेटर ही बोलते हैं अगर हम उसे टेक्निकल टर्म में देखें तो। और उसे हम अलग अलग जगह पे कैसे बाइनरी का नंबर के साथ हम उसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन के साथ आपका बिटवाइज ऑपरेटर जो रहेगा वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये सब देखेंगे ओके। तो हम ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि ये क्या है ओके। पहले यहाँ पे नॉर्मल आपका इनपुट फंक्शन वो आपका पैकेज हेड ले रहा है, ठीक है। फिर आपका क्लास का नेम रखना है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड। देखिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई, मोस्टली पी यहाँ वहाँ हर जगह पे गड़बड़ कर दिए। ऑटोमेटिकली फाइल ट्रांसफर में वो पी या फिर फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दे रहा है। फॉर लूप ये सब जो मैंने आपको कैपिटल बोला था, ये कैपिटल होते हैं वही, बाकी सब नहीं होते। जावा बहुत ही ज़्यादा केस सेंसिटिव है, तो अब कुछ भी करने से पहले एक बार देख लीजिएगा उसको कि आप वो होता है अपर केस में या नहीं होने से वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। जस्ट वर्ड सेम है, आपका सब कुछ सेम है, बट आपका वो केस सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। तो फिर केस अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि अपर केस में है कि लोअर केस में, तो ये गड़बड़ क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेन फंक्शन रख रहे हैं ओके। फिर उसके बाद बुलियन ए का वैल्यू ट्रू है, बुलियन बी का वैल्यू फॉल्स है, और एक बुलियन जे है, ठीक है। बुलियन जे खाली है, बुलियन जे में ए एंड बी ओके। ए एंड बी क्या कर रहा है, ए ट्रू एंड बी भी ट्रू, बी फॉल्स है ओके। तो उसके बाद प्रिंट जे कर दे रहा है, जे में वैल्यू चली जा रही है ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे जे और कर रहा है, ये और का सिंबल है, ये ऐसे ही मार्क रहेगा जो वो और का सिंबल रहेगा, जस्ट एक सीधी लाइन दो वेरिएबल्स के बीच में ओके, ए एंड बी। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे के में देख रहे हैं कि वो जे के साथ इक्वल्स नहीं है, तो फिर उसे प्रिंट कर दे रहे हैं हम ओके। यहाँ पे जस्ट ये छोटा सा प्रोग्राम है, बट बेसिकली हमारा मेजर कंसर्न होगा कि हम बाइनरी के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है ये ना, दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइनरी सिंबल्स, मतलब ये मतलब उसका बाइनरी सिंबल्स के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, बट ये काम में आता है बुलियन लॉजिक के ऑपरेटर्स के ओके। When a string of a binary symbol is manipulated in the way is called bitwise operation okay। वहाँ पे मैंने आपका एक स्ट्रिंग यानी आपका बुलियन ऑपरेटर बुलियन वैल्यू जो था ट्रू एंड फॉल्स, उसको जब मैंने मैनुअली ऑपरेट किया, उसको मैनिपुलेट किया, उसे बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं ओके। वहाँ पे मैंने बिटवाइज उसका ऑपरेटर के साथ वो जो वर्क करता है उसे बिटवाइज, मतलब वो जो फंक्शन है उसे हम मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, स्ट्रिंग को, उसे बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है, मैंने पहले बताया था एंड और XOR may be performed on corresponding bit of two binary numbers provided as an input ओके। दो इनपुट के साथ आप ये ट्रुथ टेबल आपको इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि ट्रुथ टेबल प्रोपोजिशनल लॉजिक बोल के पार्ट है, उस पार्ट में अगर आप क्लियर करिएगा तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे होता है ओके। फिर आपका लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है, बाइनरी नंबर्स एंड ऑल दैट। आपका मल्टीप्लिकेशन ये वही चीज़ बोल रहा है ओके। बाइनरी नंबर्स क्या है, number can be represented by any sequence of bits, that is binary digits, which in turn may be represented by any mechanism capable of being two mutually exclusive states okay। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। तो आप
ये बाइनरी नंबर क्या है, ये बाइनरी नंबर दो होते हैं, 1 and 0। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दो नंबर से होता है, 1 and 0। इधर इट्स 1 और इट्स 0। 1 यानी ट्रू या ऑन, एंड 0 यानी फॉल्स या फिर ऑफ। ठीक है, तो ये बाइनरी को हम कैसे बोलते हैं, 1 या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसे ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, हम उसे कन्वर्शंस कर सकते हैं यूजुअली। और आप देखिएगा कितना बिट का आपका सिस्टम होगा, आप कंप्यूटर में उसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा तब तो आपको पता चलेगा। बाइनरी काउंटिंग कैसे करते हैं, तो बाइनरी नंबर देखिए यहाँ पे, बाइनरी काउंटिंग फॉलो द सेम प्रोसीड्यूर एक्सेप्ट द ओनली द टू सिंबल लाइक 0 and 1 मैंने आपको बोला था अवेलेबल होते हैं। दस आफ्टर अ डिजिट रीच 1 इन बाइनरी एंड इंक्रीमेंट रिजल्ट इट्स to 0 but also cause an increment of the next digit। like पहले अगर आप 0 पोजीशन पे क्या देखेंगे, 0 0 0 0, ओके ये 0 रहेगा। फिर ऐसे वो लाइक आप सीरियल नंबर कंसिडर कर लीजिए, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। ओके आप पहले देखिए, देखिए पहले अगर हमें 0 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम 0 0 0 0, ओके 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इधर 1 बढ़ाया है, ठीक है, लास्ट से 1 आते जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब 2 को रिप्रेजेंट करें तो 0 0 1 0, ठीक है। पर जब मेरा वो 3 में आएगा ना तो उसके बाद वो 0 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट मोस्ट द टू डिजिट स्टार्ट ओवर एंड नेक्स्ट डिजिट इज इंक्रीमेंटेड, ओके। फिर उसके बाद जब वो मतलब आपको देखना है 1 की पोजीशन क्या होती है, पहले आप देखोगे तो पहले 0 से शुरू करोगे, फिर 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 1 के बाद अगर आप जाओगे तो फिर आपको 1 और 0 कहाँ मिल रहा है सीक्वेंस में, ओके। आप 1 2 3 9 तक आ जाओगे 2 3 4 करके, पर उसके बाद आपको वहाँ पे 1 और 0 नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको 1 और 0 देखने के आपको 10 पे आना पड़ेगा, ठीक है 10। फिर उसके बाद 1 हाँ मिल रहा है आपको। यूजुअली आपको जो नंबर सिस्टम आता है 0 से लेके कितने भी नंबर एंड तक चले जाइए, वहाँ तक आप क्या देखोगे, यहाँ पे हम 4 डिजिट ले रहे हैं तो 4 डिजिट तक देखेंगे। तो उसके बाद में 11 आता है, ठीक है। 11 के बाद मेरा और तो 1, सिर्फ 1 और 0 कॉम्बिनेशन में 100 के पहले तो नहीं आता, तो इसीलिए वो 100 यहाँ पे लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 100 के बाद 101 आता है, 110 आता है, फिर 111 आता है, ये देखिए। फिर उसके बाद जब 100 पे पहुँच जाए तो उसके बाद और कहीं तो नहीं है, फिर आता है 1000, 1001, फिर 1010, फिर 1011, 1000 हो गया, फिर 1100 होता है, फिर 1101, फिर उसका हम ये तब तक करेंगे जब तक वो चारों डिजिट 1 नहीं हो जाता, ठीक है। बाइनरी अरिथमेटिक आपको मैंने वो प्रोग्राम जो दिखाया था वैसे ही होता है, पर इसको हम बहुत ब्रीफ में डिटेल में करेंगे। यूजुअली हम अरिथमेटिक फंक्शन जो होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं नंबर सिस्टम पे, ओके। और इससे बहुत सारा आपका कन्वर्शन भी हो सकता है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।